हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल पंकज गोगानी पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किए गए सीईटी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंडर में आएंगे और कौन कौन से पद है उनके लिए सीईटी की एग्ज़ाम करवाई जाएगी। तो इसमें 1 to 8 टोटल 8 डिपार्टमेंट है वो दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्क, लेखाकार, इस तरह के सारे जो पद है वो इसके अंदर आएंगे, इसके अंडर में आएंगे। अब इसके अलावा जो डिटेल्स दी हुई है नोटिफिकेशन में वो इसके अंदर अपन देख सकते हैं, जो सामान्य निर्देश वगैरह हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह है वो एग्ज़ाम के स्टार्ट हो चुके हैं। 21 तारीख है, इससे 21 सितंबर से इन्होंने स्टार्ट कर दी है और लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे। 22 से अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं। तो कैंडिडेट्स जो इनको भी अप्लाई करना है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बिना देरी किए तुरंत फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। हालांकि इसमें एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी तुरंत इन्होंने नोटिफाई जारी कर दी है। तो देख लेते हैं चलो, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इम्पोर्टेंट वो किस तरह की और क्या क्या दी हुई है। इसमें अपने को किस तरह से एसएसओ आईडी है उससे फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, वो पूरी डिटेल इसके अंदर गिवन है। इसके अलावा जो दिया हुआ है एग्ज़ाम फीस है, तो इसमें दिया हुआ है जो जनरल है और जो अति पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उनके लिए, क्रीमिलियर्स के उनके लिए हो गए 450 रुपये हो गए, और जो क्या हो गए नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए हो जाएंगे 350 रुपये, SC ST के लिए हो जाएंगे 250 रुपये। ये इनकी फ़ीस वगैरह इन्होंने अप्लाई कर रखी है। इसके अलावा जो बात करते हैं वो इसके अंदर दिया हुआ है कि जो इसके अंदर दिए हुए रिक्त पद कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है वो इसके अंदर यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें हम देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो पद दिए हुए हैं ये जो कनिष्ठ लेखाकार है, जूनियर अकाउंटेंट है, उसके रखे गए हैं, वो भी कोष और लेखा विभाग के अंदर। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है कि विशेष निर्देश कौन कौन से हैं वो इसके अंदर गिवन है, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें कौन से पद के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन है। जनरली इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, जो कि हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कई और क्वालिफिकेशन दी है, जैसे कंप्यूटर के अंदर O लेवल मांगा है, या अदर जो डिप्लोमा वगैरह है वो इन्होंने जो भी डिमांड की है, जो भी मांगे हैं वो दिए हुए हैं। तो कैंडिडेट्स जो इनके अंदर क्वालिफाई करते हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। जनरली इनके अंदर सबके अंदर ग्रेजुएशन रखी गई है, कॉमन रखा गया है। आयु की बात करते हैं तो आयु दोस्तों लगभग फुल आयु, मतलब काफ़ी सारी छूट इन्होंने दे रखी है। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग 20 ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 20 साल से लेकर लगभग 40 साल तक के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको एज के अंदर छूट मिलेगी। तो एज के अंदर तो काफ़ी सारी छूट इसमें दी हुई है। देख लेते हैं आगे, आयु सीमा के अंदर भी दी हुई है, अलग अलग छूट दी हुई है। जैसे जो जनरल के जो महिलाएं वगैरह है, जो और है SC ST हो गए, OBC जो भी है, उनके लिए अलग अलग छूट वगैरह का प्रावधान किया गया है, वो हम इसमें देख सकते हैं बयान नोटिफिकेशन में। इसके अलावा जो बात करते हैं, इसके अंदर तो फॉर्म की डेट वगैरह दी हुई है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से, लगभग 22/9 से कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 21/10 तक फॉर्म रहेंगे। 1 महीने तक की एक फॉर्म रहेंगे। इसके बाद परीक्षा का आयोजन है, वो एग्ज़ाम की डेट है वो भी उन्होंने क्या कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। सबसे बढ़िया न्यूज़ यही है कैंडिडेट्स के लिए कि एग्ज़ाम की डेट भी साथ में डिक्लेयर हो चुकी है। एग्ज़ाम की डेट कब से है, 6 जनवरी 2023 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक है। इस तरह से तो 6, 7, 8, 9 4 दिन एग्ज़ाम के लिए रखे गए। और इसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है वो ये है, यह परीक्षा एक से अधिक चरणों में अगर आयोजित होगी तो इनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सबसे बेस्ट ये है, कौन से पद के लिए है, अगर ज़्यादा प्रक्रिया होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, पेपर अगर ज़्यादा होते हैं तो ये इसने पहले ही क्लियरली कर दिया है। जैसे लास्ट टाइम वीडियो के अंदर ये कन्फ्यूजन था, तो उसके लिए एडमिट कार्ड है वो आपकी SSO आईडी है उसके ऊपर एग्ज़ाम से पहले है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब क्या अयोग्यताएं हैं वो हम इसमें देख सकते हैं, बाकी जो दिए हुए हैं। फिर जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो अपलोड करने से रिलेटेड है वो इसके अंदर दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जो बात करते हैं हम, गलत सूचनाएं वगैरह अपने को फिल नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है
जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस पर हमारे को चर्चा करनी है। तो ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। एग्ज़ाम की जो स्कीम होगी वो क्या होगी, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 150, मार्क्स कितने हो गए 300, 300 नंबर का डबल मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। और टोटल टाइम कितना मिलने वाला है 3 घंटे, यानी 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं और 300 मार्क्स के होने हैं। इसमें पूरे टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं, कौन सा टॉपिक किससे होगा, और इसने नोट करके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रखे हैं। पहला तो जो पेपर है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और दूसरा इसने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये पहले इसने क्लियरली साफ साफ बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है। तो कैंडिडेट्स आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो जो सिलेबस दिया है उसके ऊपर पूरा डिटेल से इन्होंने विस्तृत जो भी इसका पाठ्यक्रम है वो भी जारी कर दिया है। तो इसमें देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान एवं भारत का इतिहास, जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह हुए हैं वो इसके अंदर है। इसके अलावा जिनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उनके योगदान हो गया। 1857 की जो क्रांति है, स्पेशली जो राजस्थान के सेंस में दिया हुआ है, राजस्थान की जनजाति हो गई, किसान आंदोलन, वो सारे इसके अंदर गिवन है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता राष्ट्रीय एकीकरण वगैरह जो भी है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। साथ में राजस्थान का इतिहास है, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो इसमें भी देखो इन्होंने इस कला संस्कृति वगैरह, प्राचीन सभ्यताएं होगी, स्थापत्य कला हो गई, साहित्य हो गया, मेले हो गए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह, वो सारे इसने क्या कर रखे हैं, इस राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर मेंशन कर रखे हैं। इंडिया की ज्योग्राफी है वो भी इन्होंने दे रखी है, जिसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, भौतिक भूगोल, पठार वगैरह है, मैदान वगैरह वो आ गए, नदी वगैरह है वो सारे, फसलें हो गए, खनिज हो गए, हाईवे वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। ये पूरा इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसमें आ जाएगा। राजस्थान का भूगोल है वो भी इसने क्लियर कर रखा है, कौन से टॉपिक है उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें भूगर्भिक संरचना हो गई, फिजिकल जो फीचर्स है ना वो हो गए, जलवायु हो गई, अफवाह तंत्र, नदियाँ वगैरह है वो आ गई, जीव जंतु वगैरह आ गए, मृदा आ गई, जनजातियाँ आ गई, ऊर्जा संसाधन, यातायात के साधन, सारा का सारा सारे टॉपिक इसने उठा के इसमें डाल रखे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ में राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस है वो भी इसने ले रखी है, और वो भी राजस्थान के सेंस में, जिसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस है वो इसने ले रखी है। संविधान सभा हो गई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारे के सारे, साथ में राजनीतिक व्यवस्था हो गई, मुख्यमंत्री, सारे पार्ट, सारी पॉलिटिकल साइंस है वो इसने ऐड कर दी है। इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी क्या है, इसने दे रखा है भारत की जो राजनीति अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर बजट हो गया, बैंकिंग हो गया, साथ में जीएसटी वगैरह हो गया, सब्सिडी, ई कॉमर्स हो गया, हरित क्रांति हो गया, या प्रमुख समस्याएं जो आर्थिक सुधार के लिए जो उदारीकरण जो भी है वो सारा इसने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको भी इसने दे दिया है, जिसके अंदर दिया हुआ है राजस्थान के खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें हो गई, सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आ गई है, गरीबी और बेरोजगारी आ गया है, लोकहित कल्याण जो योजनाएं हैं, मनरेगा हो गया वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। पंचायती राज से संबंधित जो भी प्रावधान है 73 संशोधन के अकॉर्डिंग वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए, लघु उद्योग वगैरह है वो भी इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं साइंस के अंदर क्या दे सकते हैं। साइंस में दिया हुआ है जैसे जो संचार प्रौद्योगिकी है वो आ गया, रक्षा प्रौद्योगिकी है वो आ गया, फिजिक्स आ जाएगा, जैसे विद्युत धारा, उष्मा, ऊर्जा, आरएच कारक फैक्टर हो गया, ब्लड ग्रुप वगैरह हो गया, स्वास्थ्य के लिए देखभाल वगैरह, पर्यावरणीय समस्याएं, परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, सारे के सारे टॉपिक इसने इंक्लूड कर लिए हैं। इधर केमिस्ट्री वगैरह का भी दिया हुआ है, फिजिकल चेंज हो गए, केमिकल चेंज हो गए, सब इसने क्या कर रखा है, साइंस का पूरा पार्ट इसने ले रखा है जो इम्पोर्टेंट होता है। बाद में बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो इसमें तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता में इसने पूरे टॉपिक क्लियरली मेंशन कर रखे हैं, जैसे मार्किंग सीरीज हो गई, फिगर हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, पैसेज एंड कंक्लूजन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सारे के सारे इसने दे रखे हैं। ये पूरा रीजनिंग का पार्ट हो गया। लॉजिकल रीजनिंग है वो भी इसने दे रखी है। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में इसने क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, जो पटवारी और वीडियो में डाल रखे थे वो सारे टॉपिक्स ने एज इट इज़
वैल्यूज़ इसके अंदर एंटर कर दिए हैं। मैथ्स में जैसे हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, इसके अलावा जो एरिया है जैसे ट्राइंगल का, सर्कल का, ट्रेपेजियम का, रेक्टेंगल, सारे इसने इंक्लूड कर दिए। परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यूटनरी मेथड वो आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, एवरेज, रेशियो आ गया और वॉल्यूम आ गया। ये सारे टॉपिक मैथ्स के इसने इंक्लूड कर लिए हैं। कुछ रीजनिंग का हो गया तो कुछ मैथ्स का पार्ट भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। हिंदी में लैंग्वेज में क्या इंक्लूड किया गया है, तो लैंग्वेज में देखो पूरी हिंदी की ग्रामर है वो इसने इंक्लूड कर ली है, जिसमें संधि हो गया, समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सारे के सारे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम हो गए, पर्यायवाची आ गए, वो सारी चीज़ें इसने क्या कर रखी है, इंक्लूड कर रखी है। इसके अलावा और क्या क्या दिए हुए हैं, विराम चिन्ह हो गए, ध्वनि हो गई, वर्गीकरण हो गया, जो पारिभाषिक शब्दावली है, वाक्य शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि है वो दिया हुआ है, राजभाषा जो हिंदी शब्दावली है वो, पत्र और उसके प्रकार जो लेटर होता है वो भी इसके दे रखे हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसमें भी जो जनरल जो इंग्लिश है वो दिया हुआ है, ग्रामेटिकल पार्ट है वो इसमें गिवन है। जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और जो ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करना हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है उसको कैसे बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो भी है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी इसके साथ में इंक्लूड किए गए हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो। लेटर राइटिंग भी लिया हुआ है इसके अंदर, जैसे ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नोट लगा के इसने कुछ लिखा है, लेटर के बारे में क्लियर किया है। क्या किया हुआ है, क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर। सारे क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे, लेटर से रिलेटेड, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। ईडियम्स, फ्रेज हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरा इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है वो इसमें इंक्लूड कर लिया है। कंप्यूटर है, देख लेते हैं कंप्यूटर के अंदर इन्होंने क्या लिया है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसमें लिया हुआ है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेशनल जैसे रैम, रोम, फाइल, इनपुट सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज हो गए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया वो ले लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS ऑफिस है जिसमें पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल, स्प्रेडशीट, सारा पार्ट इसने इंक्लूड कर लिया है। अब इसके बाद में करंट जो जीके है वो भी इसने क्लियरली किया हुआ है। करंट के अंदर राजस्थान, भारत, अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया का, वर्ल्ड का, राजस्थान का जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं वो आ जाएगी, साथ में खेल कूद से संबंधित एक्टिविटी यानी स्पोर्ट्स जो है, जितने भी गेम्स वगैरह हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट में दिया हुआ है, जितनी भी जो संपूर्ण जानकारी है वो नोटिफिकेशन में दी हुई है। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आए तो हम जो RSMB की जो साइट दी हुई है उस पर जाके इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा जारी किया गया CET एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस का पूरा विवरण। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के बारे में अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।